हेलो दोस्तों, मैं नरोत्तम गुजर एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल नरोत्तम गुजर पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हमारा एडजेक्टिव टॉपिक चल रहा है। उसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हुए आज इसकी दूसरी क्लास प्रारंभ करते हैं। देखो, आपको दिख रहा होगा कि मैंने लिखा है काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, यानी कि एडजेक्टिव के प्रकार, बोले तो विशेषण के प्रकार। देखो, अब देखो, अलग अलग वैज्ञानिक, अलग अलग जो लेखक हैं, वो एडजेक्टिव के 8 से और 10 के बीच में प्रकार देखते हैं। अगर एग्जैक्टली मैं आपको बताऊं तो एडजेक्टिव के 8 ही प्रकार होते हैं, जो अन्य गाइडों में कईयों में 9 दे रखे हैं, कईयों में 10 दे रखे हैं। वो क्या है, जो ये 8 एडजेक्टिव हैं उन्हीं के सब पार्ट हैं, इसलिए वो अध्ययन की दृष्टि से क्या कर रखे हैं, अलग बांट कर रख रखे हैं। तो मैं आपको उसी प्रकार बताऊंगा, अध्ययन की दृष्टि से आपको भी सुविधा रहे और आपके जो तरीका है वो भी आप भी उसको फॉलो करते रहें। तो देखो, अपन यहाँ पर 8 पढ़ने वाले हैं और साथ में मैं ये भी बताऊंगा कि जो अन्य एग्जामिनर है या अन्य लेखक हैं, वो दो अन्य कौन से मानते हैं, 2 अन्य पार्ट इसके कौन से मानते हैं, उनकी भी आज की क्लास में अपन चर्चा करने वाले हैं। तो लास्ट तक बनिए रहिएगा। तो देखो, सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं। जैसे अपन ने डेफिनेशन में यही देखा था कि जो एडजेक्टिव है नाउन या प्रनाउन की क्या करते हैं, विशेषता बताते हैं, यानी कि नाउन या प्रनाउन को क्वालिफाई करते हैं। क्या करते हैं, क्वालिफाइंग करते हैं। अब देखने की कोशिश करना, जो इसका पहला पार्ट है वो है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। देखो, यानी कि गुणवाचक विशेषण। कौन सा, जिसे आप हिंदी में क्या बोल सकते हो, गुणवाचक विशेषण। देखो, अब गुण से पता चल रहा है आपको, देखो समझने की कोशिश करना, रटने की नहीं। देखो, मैं आपको जितना भी कंसेप्ट बताऊंगा वो केवल और केवल कंसेप्ट बताऊंगा, रटन विद्या मैं नहीं बताने वाला। देखो, सबसे पहले बात कर ले एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अब गुणवाचक, अब देखो व्यक्ति के गुणों की बात कर रहा है। क्या कर रहे हैं अपन ने डेफिनेशन में ये देखा था कि नाउन या प्रनाउन की जो विशेषता बताता है वो क्या कहलाता है, एडजेक्टिव। तो यानी कि गुणवाचक विशेषण है और ये गुण किस में रहेंगे, व्यक्ति के अंदर रहेंगे। किस में रहेंगे, व्यक्ति के अंदर रहते हैं। तो देखो, इसकी डेफिनेशन हो गई कौन सी, यानी कि वह एडजेक्टिव जो, देखो मैं इसकी शॉर्ट फॉर्म एडीजे लिख रहा हूं, वह एडजेक्टिव जो नाउन का गुण या दोष बोल सकते हैं। गुण होता है उसकी विशेषता, जैसे मान लो अच्छा कार्य कर रहा है, और दोष मतलब उस पर ब्लेम करना, यानी कि वो बुरा कार्य कर रहा है उसके बारे में बात करें, या उसका रंग रूप, यानी कि जैसे शरीर का उसका रंग रूप कैसा है, वो वाली बातें प्रकट करता है, उसे अपन क्या बोलते हैं, उसे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, यानी कि गुणवाचक विशेषण कहते हैं। एग्जाम्पल अपन बात कर ले। एग्जाम्पल जैसे ऑनेस्ट, यानी कि एक ईमानदार। कौन सा, एक ईमानदार हो गया। फिर अपन बात करें, जैसे हो गया गुड, हो गया बैड, हो गया रेड, हो गया ब्लैक, हो गया, ये सारे क्या हैं, उसके गुण हैं। बैड है ना, ये BAD बैड, ये सारे क्या हैं, ये सारे के सारे अपन पढ़ते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के अंदर, यानी कि गुणवाचक विशेषण के अंदर अपन इनको पढ़ते हैं। अब देखने की कोशिश करना, इसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है प्रॉपर एडजेक्टिव, यानी कि समझने की कोशिश करना। देखो, ये प्रॉपर व्यक्ति, प्रॉपर मानी व्यक्ति, एक
आपने जब नाउन पढ़ा था उस समय देखा था, जो इसका दूसरा पार्ट अपन पढ़े थे, नाउन का जो टॉपिक था उसमें अपन इसके काइंड्स देखे थे। उस समय अपन ने देखा था प्रॉपर नाउन। क्या देखा था? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन से अपन क्या देखे थे, यानी कि व्यक्तियों से या व्यक्तियों के नामों से जब व्यक्ति के लिए बात की जाती है तो उस स्थिति में अपन क्या कर रहे थे, प्रॉपर नाउन का उपयोग कर रहे थे। अब देख रहे हैं प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होते हैं। प्रॉपर एडजेक्टिव, तो प्रॉपर एडजेक्टिव और कुछ नहीं होते, प्रॉपर नाउन से बनने वाले, प्रॉपर नाउन से बनने वाले जो भी एडजेक्टिव है, बनने वाले एडजेक्टिव क्या कहलाते हैं, प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाते हैं। अब जैसे देखने की कोशिश करना, इंडिया प्रॉपर नाउन है। इंडिया क्या है? किसी देश का नाम है। तो ये क्या हो गया, ये प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन से अगर अपन को प्रॉपर एडजेक्टिव बनाना है तो अपन बनाएंगे इंडियन, यानी कि भारतीय। अब भारत से क्या हो गया, भारतीय। अगर अपन बोले भाई हम भारतीय हैं, तो यानी कि आपकी विशेषता है कि आपने भारत में जन्म लिया है और वहां के आप क्या हैं, नागरिक है, तभी तो आप क्या कहलाएंगे, इंडियन, यानी कि भारतीय। अब जैसे मान लो ब्रिटिश, ब्रिटिश का नाम सुना है ना, तो बात कर लेते हैं। जैसे ब्रिटिश हो गया, क्या हो गया, ब्रिटिश हो गया, बुद्धिस्ट हो गया, अमेरिकन हो गया, यानी कि ब्रिटिश, यानी कि ब्रिटेन में रहने वाले लोगों को अपन क्या बोलते हैं, ब्रिटिश। अब ये बौद्ध धर्म को जो मानते हैं वो क्या हो जाएंगे, बुद्धिस्ट हो जाएंगे। अमेरिका के जो निवासी हैं, जो नागरिक है, वो क्या हो जाएंगे, अमेरिकन हो जाएंगे। तो देखो प्रॉपर नाउन से बनने वाले जितने भी एडजेक्टिव हैं वो क्या कहलाते हैं, प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाते हैं। अब देखने की कोशिश करना, जो इसका तीसरा पार्ट है वो है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। देखो इसमें मैं लिखना भूल गया, व्यक्तिवाचक विशेषण। क्या होता है, व्यक्तिवाचक विशेषण। अब अपन बात कर लेते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, देखो यहां तक था। क्वांटिटी का मतलब आप जानते ही हो, मात्रात्मक। क्या हो गया, मात्रात्मक विशेषण। कौन सा, मात्रात्मक विशेषण। अब देखने की कोशिश करना, जिन एडजेक्टिवों से, अब देखो ये कैसे पहचानेंगे, जिन एडजेक्टिव से वस्तु की मात्रा ज्ञात होती है, वस्तु की मात्रा ज्ञात होती है, उसे अपन क्या कहते हैं, उसे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहते हैं। अब जैसे देखने की कोशिश करना, आप बात कर लेते हैं जैसे सम मिल्क, यानी कि कुछ दूध। अब ये क्या है, मात्रा ही दर्शा रहा है। सम क्या है, मात्रा दर्शा रहा है। तो यहां पर ये सम की प्रकृति कैसी हो गई, यानी कि मात्रा दर्शा रहा है, तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। कौन सा हो गया, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, यानी कि मात्रात्मक विशेषण हो गया। अब अपन बात करें इनफ ऑयल। इनफ ऑयल यानी कि पर्याप्त तेल। अब यहां पर इनफ क्या हो गया, इनफ हो गया एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्या हो गया, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। अब देखने की बात, जैसे देखो एनी होता है, नो होता है, लिटिल होता है, मच होता है, ऑल। अब देखो यहां पर सभी, ये क्या है, ये जितने भी एडजेक्टिव मैंने लिखे हैं ये सारे के सारे क्या हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। अब देखने की कोशिश करना, जो इसका चौथा प्रकार है वो देखो एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर,
यानी कि संख्यावाचक। नंबर का मतलब क्या होता है? संख्या। अब बता देंगे संख्यावाचक विशेषण। तो आप देखो नाम पर ही जाओ, इसमें आपने जिन एडजेक्टिवों से वस्तु की मात्रा, अब देखो, अब आपको इसकी संख्या ज्ञात हो, या व्यक्तियों की हो सकती है या वस्तुओं की हो सकती है, यानी कि जिस शब्द से आपको संख्या मालूम हो वो क्या होती है? वहां पर होता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। क्या होता है? एडजेक्टिव ऑफ नंबर, यानी कि जिस शब्द से संख्या बोल सकते हैं, वस्तु की संख्या, वस्तु या व्यक्ति की संख्या ज्ञात हो, वहां कौन सा एडजेक्टिव होता है? वहां एडजेक्टिव ऑफ नंबर होता है। क्या होता है? एडजेक्टिव ऑफ नंबर होता है। अब देखो, मैं आपको बताया था ना, जैसा कि कई कई जो लेखक हैं वो 4 भाग बना देते हैं, मतलब 10 भाग बना देते हैं। तो देखो इसी में से अब जो डेफिनेट नंबर आपने देखे ना, एक तो होता है डेफिनेट, एक रहता है इनडेफिनेट। कौन कौन सा? डेफिनेट और इनडेफिनेट। अब देखो मैं बात कर लूँ, इस नंबर को ही 2 पार्टों में बांट रखा है। एक तो रहता है डेफिनेट यानी कि निश्चित, और एक बात कर लेते हैं इनडेफिनेट। तो देखो डेफिनेट क्या होता है? अब जैसे आपने मांगा कि मुझे 1 गिलास पानी दीजिए, तो यहाँ पर आप बात करेंगे 1, यानी कि आपको 1 ही चाहिए, निश्चित है। अब देखो आप बोलोगे मुझे कुछ पानी चाहिए, तो यहाँ पर अपन बात करेंगे कुछ, फ्यू, यानी कि अब आप मात्रा निश्चित नहीं कर रहे। आपने जैसे मान लो 1 गिलास के लिए बोला, मुझे कुछ गिलास पानी चाहिए, मुझे कुछ गिलास पानी चाहिए। अब देखो यहाँ पर आपने मात्रा तय नहीं करी, आप उसको बोलोगे तभी तो मात्रा उसकी तय होगी। तो इस स्थिति में आपको पता चला कि कौन सी डेफिनेट है, कौन सी इनडेफिनेट। तो कई जो लेखक हैं, कई राइटर्स हैं, वो क्या कर रखे हैं, इनको ही अलग अलग पार्टों में बांट रखे। जैसे कार्डिनल एडजेक्टिव, इसके अंदर क्या होता है, जैसे 1 2 ऐसे होता है ना, 1 4 2, इनको कार्डिनल के अंदर उन्होंने बांट रखा है। फिर ऑर्डिनल के अंदर और कुछ नहीं होता। देखो मैं अदर बता देता हूं। कार्डिनल में तो जो संख्या होती है वो ऐसे होती है 1 2 3 4 इत्यादि। जबकि ऑर्डिनल की बात करें, किसकी? ऑर्डिनल की बात करें, तो ऑर्डिनल में जो 1 होता है इसको ही अपन बोलते हैं फर्स्ट, यानी कि प्रथम। ये तो हो गया एक, इसका हो गया प्रथम, द्वितीय, जैसे बोलता हूं ना, आप बोलते हो जैसे सेकंड हो गया। ये किसके अंदर पढ़ते हैं अपन? ऑर्डिनल के अंदर। क्रमवार दर्शा हो, क्रमवार चल रहा हो तो ऑर्डिनल, क्रमोत्तर, ये कार्डिनल की बात करते हैं। तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर 2 प्रकार से देखा अपन ने, डेफिनेट और एक इनडेफिनेट। तो एक पार्ट यहां पर आपका कम हो जाता है। अब देखो आगे देखने की कोशिश करते हैं अपन। अब बात करते हैं अपन इसका जो 5वां भाग है, 5वां प्रकार है, उसके अंदर अपन बात करते हैं। देखो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव आपने देखा था, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी अपन ने देखे थे, यानी कि संकेतवाचक सर्वनाम। उस समय अपन ने देखा था दिस, दैट, दीज और दोस। इन चारों को अपन ने किसके अंदर पढ़ा था? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंदर पढ़ा था। अब देखो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंदर इनको पढ़ लिया, लेकिन इसको वापस डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के अंदर पढ़ने की आपको क्या आवश्यकता हो गई? तो देखो उसमें तो अपन ने ये देखा था कि प्रोनाउन क्या होते हैं, नाउन के स्थान पर यूज लिए जाते हैं, वो तो क्या होते हैं? प्रोनाउन। लेकिन यहां पर जो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा वो किसी नाउन के साथ में ही होगा, जो किसी नाउन के साथ में होगा। तो मैं आपको बता देता हूं कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन 4 प्रकार के होते थे। मैंने अब
अपन जब पहले वाली जो प्रोनाउन वाली क्लासें हैं उनके अंदर मैंने आपको बिल्कुल अच्छे से डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन एक अलग वीडियो इस पर बना रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो उसको पहले जाकर देख ही लीजिए। तो देखो अब बात करें डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होते हैं, यानी कि जो एडजेक्टिव नाउन के पहले प्रयुक्त होकर नाउन की ओर संकेत करते हैं, नाउन की और देखो सॉरी फ्रेम से बाहर चला गया, नाउन की ओर संकेत करते हैं, क्या कहलाते हैं? डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। यानी कि इस बात को अपन ऐसे भी बोल सकते हैं, जो एडजेक्टिव अपने तुरंत बाद यूज होने वाले नाउन की ओर संकेत करते हैं, नाउन की ओर संकेत करते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। यानी कि जैसे देखो आपने देखा होगा दिस बॉय, ऐसा सुना होगा, दैट ग्रुप यानी कि वो ग्रुप अच्छा था। अब जैसे एग्जाम्पल के साथ में भी अपन बात कर लेते हैं। देखो मैं आपको यहां पर बता देता हूं कि ये डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंदर आपने दिस को पढ़ा, लेकिन दिस के बाद में किसी ना किसी हेल्पिंग वर्ब का होना जरूरी था। कब? जब ये डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन था तब। लेकिन जब ये डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है तो इसके बाद में किसी नाउन का होना क्या हो जाता है? जरूरी हो जाता है। अगर नाउन के साथ में इस डेमोस्ट्रेटिव या बोल सकते हैं इस दिस वर्ड के साथ में अगर कोई नाउन नहीं आ रहा है तो उस स्थिति में ये क्या होगा? ये होगा डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। देखो जैसे मैं इधर लिख देता हूं, मैं आप कंफ्यूज ना हो, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, और एक तो इधर लिख देता हूं एक एग्जांपल मैं प्रोनाउन का यूज। देखो जैसे बात करें अपन, दिस गर्ल इज गुड, यानी कि यह लड़की अच्छी है। अब बात कर लें, दिस इज ए गुड गर्ल। अब देखो मैंने इसमें यह लड़की अच्छी है। अब देखना इसकी बात, यह एक अच्छी लड़की है, यह एक अच्छी लड़की है। अब बात कर लें, देखो ये जो प्रोनाउन आया है या बोल सकते हैं ये जो एडजेक्टिव आया है, इसके जस्ट बाद में अपन क्या कर रहे हैं? किसी नाउन का प्रयोग कर रहे हैं। तो ये हो गया एडजेक्टिव, इसके बाद में किसी नाउन का प्रयोग नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है? हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हो रहा है। तो उस स्थिति में ये क्या हुआ? उस स्थिति में ये हो गया डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। अगर इसके बाद में कोई नाउन प्रयोग नहीं हो रहा है तब तो क्या हो गया? ये तब तो हो गया डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। और अगर इसके बाद में कोई नाउन प्रयोग हो रहा है तो ये हो गया डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो आप इसको लिख भी सकते हैं। देखो दिस, दैट, दीज, दोज के तुरंत बाद नाउन यूज होता है, नाउन यूज होता है तो वहां डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है। अगर नाउन यूज नहीं होता है तो वहां क्या होता है? डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है।
क्या होता है वहां पर, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है। देखो एग्जाम्पल के साथ में अपन ने इस को करने की कोशिश करी। अब देखो इसके बाद में जो इसका छठा प्रकार है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। कौन सा, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। देखो डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब क्या होता है, संकेत वाचक विशेषण। कौन सा, संकेत वाचक विशेषण। अब बात कर ले ये डिस्ट्रीब्यूटिव यानी कि बंटन वाचक विशेषण भी बोल सकते हैं इसको, या बोल सकते हैं विभाग सूचक विशेषण। क्या बोल सकते हैं, विभाग सूचक विशेषण। जो आपकी सुविधा हो वैसा आप इसको बोल सकते हैं। अब देखो ये क्या होता है, जब भी कोई वर्ग होता है यानी कि ग्रुप होता है, उसकी प्रत्येक वस्तु या प्रत्येक व्यक्ति को संबोधित करे। जैसे इच बॉय, इच बॉय हो गया, एवरी बॉय हो गया। जैसे इच और एवरी इनका प्रयोग अपन किसके अंदर पढ़ते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के अंदर। यानी कि अब बात कर लें, जो एडजेक्टिव किसी वर्ग की प्रत्येक वस्तु, किसी वर्ग की प्रत्येक वस्तु या व्यक्ति को संबोधित करे, व्यक्ति को संबोधित करे, तो वहां क्या होता है, तो वहां डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होता है। जैसे इच हो गया, एवरी हो गया। अब जैसे एक एग्जांपल भी लिख लेते हैं इसके साथ में, एवरी बॉय इज प्रेजेंट टुडे। यानी कि प्रत्येक जो लड़का है वो आज क्या है, यहां पर उपस्थित है। तो देखो ये हो गए कितने, 6 हो गए। अब अपन देखते हैं इसका 7वां प्रकार। देखो अपन बात करते हैं, एक आपने पढ़ा था इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, पढ़ा था ना आपने, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, उसी का भाई है इधर। कौन सा, सारे के सारे जितने भी आप प्रोनाउन पढ़ रखे हो उन्हीं के सब पार्ट है, लगभग सेम बिल्कुल, बस नाम चेंज है और फंक्शन चेंज है। देखो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, कौन सा हो गया, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। देखो अब बात करते हैं, देखो ये 7वां है ना, अपन ने यहाँ पर 6 पढ़ लिए, ये 7वां है। देखो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। अब आप समझ ही गए होंगे, इंटेरोगेटिव मानी प्रश्नवाचक। इंटेरोगेटिव का मतलब क्या होता है, प्रश्नवाचक। एडजेक्टिव का मतलब तो आप जान ही गए होंगे, क्या होता है, विशेषण। अब आप समझ भी गए होंगे कि इंटेरोगेटिव का मतलब क्या होता है, प्रश्नवाचक। अब यानी कि जो एडजेक्टिव प्रश्न पूछने के लिए कार्य करते हैं या जो प्रश्न पूछने में काम आते हैं वो क्या हो जाते हैं, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। यानी कि लिख सकते हैं अपन, जो एडजेक्टिव प्रश्न पूछने का कार्य करें, पूछने का कार्य करें, उसे इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे अपन बात करेंगे विच काइंड ऑफ नाउन, ये बातें अपन बाद में जब इसको डिटेल से पढ़ेंगे तब देखेंगे। तो विच हो गया, हुज हो गया, इन जो WH वर्ड हैं, ये इन सारे WH वर्डों का जो हमेशा और हमेशा उत्तर मिलेगा, विच और हुज का जो उत्तर मिलेगा वो आपको हमेशा और हमेशा क्या मिलेगा, वो हमेशा और हमेशा एडजेक्टिव मिलेगा। यानी कि कौन सी पुस्तक, यानी कि उसकी विशेष, कौन सी पुस्तक तुम्हारी है, तो यानी कि वो पुस्तक की विशेषता हो गई।
तो उस स्थिति में जो विच का जो आंसर होगा या हूज का आंसर वो हमेशा और हमेशा क्या होगा, वो होगा एडजेक्टिव। वो क्या होगा, एडजेक्टिव। तो आप इसको अपन देखेंगे भाई, जो अपन टॉपिक पढ़ने वाले हैं इसके बाद में, हो सकता है इससे नेक्स्ट पढ़े। एडजेक्टिव को कैसे पहचाने, यह वाला टॉपिक होगा, उसके अंदर अपन इस बात को अच्छे से देखेंगे, इस विच को और हूज को। अब बात कर लेते हैं इसका 8वां और सबसे लास्ट वाला जो प्रकार है, पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव। अब बात करें पजेसिव एडजेक्टिव, यानी कि संबंध वाचक विशेषण। संबंधवाचक विशेषण। अब बात कर लें संबंधवाचक क्या होता है, यानी कि जब, या बोल सकते हैं जो एडजेक्टिव किसी व्यक्ति अथवा वस्तु से संबंध बताता हो, क्या कहलाते हैं, संबंधवाचक विशेषण कहलाते हैं। अब देखने की कोशिश करना, जैसे माई बुक, या बुक की विशेषता है कि वह मेरी है। माई बुक हो गया, माई पेन हो गया, आवर क्लास हो गया, जैसे मान लो माई पेन हो गया, माई फादर हो गया। ये क्या कर रहा है, उस व्यक्ति से, उस वस्तु से संबंध बता रहा है। वो क्या हो गया, पजेसिव एडजेक्टिव। तो देखो आज की क्लास के अंदर अपन ने पूरे जो इसके 8 भाग थे उनके बारे में देखा। इसी के साथ में मैं आज की क्लास को समाप्त करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी को ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, और शेयर करना न भूलें, ताकि जिन लोगों को अभी पता नहीं है वो भी अपने चैनल पर आ सके और आपको मैं अच्छे से अच्छा मैटर उपलब्ध करवा सकूं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।